रमजान महीना ईद हमारा बहुत बड़ा त्योहार है भैया। हम कैसे रोजा रखेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जागेंगे। बहुत बड़ा हमको तकलीफ दे दिए हमारी फैमिली। मेरा भैया ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। दोस्तों, दिल्ली में जो हिंसा हुई थी, जो दंगा हुआ था, उसको लेकर हाल ही में जो फैसला है उस पर बड़ा छाती पीट पीट कर खास तौर पर बीजेपी के नेता और हिंदुवादी संगठन के नेता मुसलमानों को जिम्मेदार बता रहे थे। लेकिन जो ताजा बयान निकलकर सामने आया अदालत का, वहां के जज का, वो अपने आप में झकझोर कर रख देने वाला है। क्योंकि उन्होंने न केवल फैसले की बात की, बल्कि जिस आधार पर दिल्ली पुलिस ने जांच की उस पर सवाल खड़े कर दिए, जिसने खास तौर पर मुसलमानों को दोषी ठहराने वालों की हालत खराब कर दी है। उन्होंने इसे किसी और की नहीं बल्कि लोकतंत्र की विफलता यानी नाकामी करार दिया है। खबर यह नहीं, खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बवाल होने के बाद, बखेड़ा होने के बाद कठमुल्ला जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन उसका जो जवाब आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। खबर कई सारी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक खबर दिखाने जा रहा हूं। दिल्ली दंगा आपको याद ही होगा, हुआ था, फिर सारा बताया गया मुसलमानों की वजह से हुआ, मुसलमानों ने ये किया, ये कर दिया, वो कर दिया। कई तस्वीरें भी सामने आई। यही कपिल मिश्रा जो इस समय दिल्ली के मंत्री बने, अनुराग ठाकुर, सबको आपने बयान सुने होंगे, क्या क्या नहीं बोल रहे थे। लेकिन ये दोषी करार नहीं दिए गए, ना इन पर कोई आरोप लगा। सिर्फ इनके थोड़ा दिन चर्चाएं हुई, उसके बाद सबको बुला दिया गया। बाद में कार्रवाइयां किस पर हो रही हैं? सिर्फ मुसलमान पक्ष पर। ऐसे में बीबीसी न्यूज हिंदी की खबर है, जब इतिहास दिल्ली दंगों को देखेगा तो यह बात जरूर चुभेगी कि जांच एजेंसी ने सही तरीके से और आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके जांच नहीं की। यह विफलता लोकतंत्र के पहरेदारों को निश्चित रूप से परेशान करेगी। ये कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज विनोद यादव के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि ये जो नाकामी रही, ये लोकतंत्र के पहरेदारों को निश्चित रूप से परेशान करेगी कि हमने सही तरीके से जांच नहीं की। आपको याद ही होगा, राम मंदिर, अयोध्या वाला, बाबरी मस्जिद विध्वंस वाला मसला, उसके बाद हाल ही में जब इसको लेकर फैसला दिया गया था, राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया, उस समय भी सबूतों के आधार पर नहीं बल्कि यह कह दिया गया है कि आस्था से जुड़ा मसला है। ये कोई वैसा नहीं बयान दे रहा हूं मैं, ये आधिकारिक चीज है कि यह आस्था के आधार पर यह फैसला दिया गया था, यह स्पष्ट है। और हाल ही में आपने बयान भी सुना था कि डीवाई चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश रहे, उन्होंने तो कहा था कि जब मैं फैसला देने जा रहा था उससे पहले ही मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरे को सही राह दिखाना, क्या सही रहेगा करना। तो आप सोचिए, इस आधार पर दिया। ऐसा ही अब यह फैसला देखिए, दिल्ली दंगों की जांच जो इतनी आधुनिकता की हम बात करते हैं, वो जांच वैज्ञानिक तौर तरीके से नहीं हुई है, साइंटिफिक तौर तरीके से नहीं हुई। किसने क्या किया, कौन कौन थे लोग, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। लेकिन नहीं, पहले से ही अगर आपने दोषी साबित कर रखा है कि मुसलमानों को दोषी साबित करना है, तो उस आधार पर हुआ है। और इसी को लेकर जज ने इतनी बड़ी टिप्पणी की है। अब जरा योगी आदित्यनाथ का एक बयान सुन लीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं, हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने के बजाय बच्चों को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला की संस्कृति नहीं चलेगी। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं बिल्कुल कहता हूं कि कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी, ये तो आपने बोल दिया। लेकिन कम से कम उसी सदन के अंदर आपके ठीक पीछे बैठे हुए संदीप सिंह जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, पहले उनको कुछ पढ़ा लिखा लेते। ये मैं शिक्षा दे रहा हूं और योगी आदित्यनाथ को पूरी जिम्मेदारी के साथ शिक्षा दे रहा हूं। जिस व्यक्ति पर एक लाइन देखकर भी पढ़ी नहीं जाती, वो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो खास तौर पर मुस्लिम बच्चों को मुल्ला मौलवी बनवाना नहीं चाहते, वैज्ञानिक बनवाना चाहते हैं। सोचिए, जिस विभाग की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा मंत्री जो संदीप सिंह जैसे लोगों के हाथ में है, तो अमूमन वो बच्चे क्या बनेंगे, क्या बन पाएंगे वो। खैर, अपनी तरफ तो इन्हें देखना नहीं है, इन्हें दिन भर हिंदू मुसलमान करना है। अब देखिए, कविश अजीज लिखती हैं, ये 1936 की मासिक पत्रिका ब्राह्मण गजट है जो उर्दू में है। एडिटर का नाम है भगत राम।
मैनेजर बाबू मूल राज रामदेव, उर्दू जुबान को दुश्मन समझने वालों उस फोटो को सेव करके रख लेना चाहिए। ब्राह्मण गजट जो था वो पूरा का पूरा उर्दू में है, और ये उर्दू में है, आप समझिए क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि उस समय मुगलों का शासन था या इसका 1936 की बात हो रही है, 1936 की बात हो रही है, ये अंग्रेजों के वक्त की कहानी है। लेकिन उस वक्त भी क्या हो रहा था, उर्दू में निकाला जा रहा था, क्योंकि उस समय यह भेदभाव नहीं था, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का जरिया था। हर एक भाषा अपनी बात पहुंचाने का जरिया होती है। मैं अब भी कहता हूं कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों तक सीमित करके आप किस तरह की भाषा है, आज भी हिंदी बोलते हैं कई मुसलमान। मैं खुद कहता हूं योगी आदित्यनाथ कटमुल्ला कटमुल्ला दिन भर करते हैं, कितने ही शब्द उर्दू के बोलते हैं, उसे त्याग नहीं पाते। खैर, कुणाल शुक्ला लिखते हैं सावरकर उर्दू में डायरी लिखा करते थे। यह डायरी सेक्युलर जेल के संग्रहालय में रखी हुई है। जय जय श्री राम। फोटो मई 2023 में मेरे द्वारा ही ली गई है। कुणाल शुक्ला ने बताया कि मैं गया था और वहां पर जाकर मैंने 2023 में तस्वीर ली थी, तो देखा था जो उन्होंने डायरी लिखी वो उर्दू में लिखी थी। और ये कौन है वीर सावरकर को वीर कहने वाले कौन है? यही बीजेपी के नेता दिन भर भक्ति करते रहते हैं, लेकिन इन्हें उर्दू से चिड़न है, इन्हें मुसलमानों से चिड़न है। उन्हीं की भाषा का इस्तेमाल जो किया जाता उर्दू का, उर्दू में ही डायरी लिखा करते थे सावरकर। अब इससे ज्यादा इनके लिए फजीयत वाली बात नहीं हो सकती। खैर, अब आप दिखाता हूं आगे क्या 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 हो रहा है, पहले देखिए। रमजान महीना ईद हमारा बहुत बड़ा त्योहार है भैया। हम कैसे रोजा रखेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जागेंगे, बहुत बड़ा हमको तकलीफ दे दिए हमारी फैमिली। मेरा भैया ये इनका भविष्य है, ये इन्हीं का है, और ये तब तक है जब तक ये सत्ता में रहेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, आप नई चीजें नहीं खड़ी कर पा रहे हैं, पुरानी चीजों को तोड़कर अपना विद्वेष निकाल रहे हैं। द मुस्लिम लिखता है गुजरात अहमदाबाद, रमजान महीना, ईद बड़ा त्योहार है, हम कैसे रोजा रखेंगे, कैसे खाएंगे, हमें बहुत ही बड़ी तकलीफ देती है। गोमतीपुर वार्ड में 4 तोड़ा कब्रिस्तान इलाके में सड़क चौड़ी करने के लिए 45 मकानों 115 दुकानें तोड़ दी गई, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम प्रभावित हुए हैं। लेकिन फर्क इसे पड़ता है, इसमें तो जश्न वाली बात है, इसमें जश्न मनाई जाए। देखिए, यही एक बयान निकल कर आए, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए खबर क्या है। मस्जिद मदरसे दरसगाह पर बुलडोजर चलाना अब आम सी बात हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि हाई कोर्ट के हुक्म को चाहे वो सरकारी ओहदेदार हो या फिर कोई सियासी लीडर क्यों कर हल्के में लेने लगे हैं। तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की बताई जा रही हैं, जहां हजारों मुस्लिम घरों पर रमजान की। अशरफ हुसैन लिखते हैं कि अहमदाबाद के गोमतीपुर में बुलडोजर की ये खबरें मीडिया से क्यों गायब है, जबकि अदालत के आदेश का जिक्र अभी आप देख ही रहे थे, एक न्यूज चैनल कर रहा है कि अदालती आदेश के बावजूद भी ये सब किया गया। यानी उसको हवा में उड़ाने का काम इस देश के सियासतदान खुले तौर पर कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर अदालतों की बात मानकर वो रुक गए तो उनके अपनी जो विचारधारा है वो कैसे काम करेगी। तो ये सारी चीजें हैं। अब आइए एक और दिल्ली दंगों का जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था वो भी देखिए। ऐसा ही एक केस है गुलफिशा फातिमा का, जो पिछले 5 सालों से जेल में है। उन पर आतंकवाद के आरोप हैं। पुलिस का कहना है कि उन्होंने और 19 और अभियुक्तों ने दिल्ली दंगों की साजिश रची थी। गुलफिशा के घर पे आज एक सन्नाटा छाया हुआ है। अब हम भी काट ही रहे हैं टाइम, बताओ ऐसे टाइम ना काटते तो फिर तब तक तो। द मुस्लिम स्पेस लिखते हैं वो मेरा कोहिनूर हीरा है जिसकी कोई कीमत नहीं। दिल्ली हिंसा से जुड़े यूएपीए मामले में अभियुक्त गुलफिशा फातिमा के पिता तसनीफ हुसैन का कहना है कि उनकी बेटी उनके लिए कोहिनूर थी। गुलफिशा फातिमा पिछले 5 सालों से जेल में, उनका ट्रायल अब तक कोर्ट में शुरू भी नहीं हुआ है। सोचिए, अभी भी 5 साल से जेल में है, कोर्ट में है, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है, और कब वो निकल पाएंगी, क्या होगा इंसाफ, क्या समझ में आएगा। अब जाते जाते जरा एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। ये सारे के सारे करोड़पति और अरबपति हैं, ये आपको रोजगार देने वाले हैं। जी हाँ, अभी खबर दिखा रहा हूं। ये खाना बट रहा है, खाने पर जो टूट पड़े हैं, ये सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो आपके लिए आपका और आपके परिवार, आपके बच्चों का भविष्य संवारेंगे। आप कहेंगे कैसे, ये तो खुद ही लूटपाट में लगे हुए हैं। तो दरअसल ये सारे के सारे इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा मिन्नतों के बाद बुलाए गए थे। यशवंत सिंह लिखते हैं, पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सीन देखिए। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था मध्य प्रदेश में, तो सारे के सारे इन्वेस्टर्स बुलाए गए, बुला ही रहे। आजकल आप देख रहे हैं जहां जहां बीजेपी की सरकार है वो यही काम करती है। आप चले जाइए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ने तो शुरू किया ही क्या, उत्तराखंड भी इसी राह पर चल पड़ा है, असम भी यही कर रहा है, सब कर रहे हैं। अब ये इन्वेस्टर्स होते कौन है, अब आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। अब आप इन सब के बीच जरा देखिए, टाटा ग्रुप के चेयरमैन
बिरला ग्रुप के चेयरमैन, अडानी, अंबानी, ये सारे के सारे अगर ऐसे ही किसी इन्वेस्टर समिट में आए और भिड़ने लग जाए खाने के लिए, तो आप उनसे उम्मीद कर पाएंगे वो आपको परिवार के लिए कोई रोजगार उत्पन्न कर पाएंगे या फिर वो उद्योग लगा पाएंगे? नहीं ना। ये सारे के सारे इन्वेस्टर्स इसी उम्मीद के साथ बनाए गए थे कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे और फिर वहां रोजगार, जब उद्योग लगेगा तो रोजगार होगा। और देखिए खुद ही खाने को लूट रहे, लिख रहे हैं जो इन्वेस्टर भोजन लूट रहा है वो निवेश घंटा करेगा। बीजेपी वालों को इन्वेस्टर बताकर बिठा दिया गया। इसे ग्लोबल इन्वेस्टर भंडारा कहना ज्यादा सही है। तो सोचिए किस लेवल का जाकर ये फ्रॉड करते हैं सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।